हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 32 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, आज हमारी डेट 16/9/2020, क्लास 9th। तो चैप्टर हमारा वही चल रहा है, गति चाल का ग्राफीय प्रदर्शन। और शुरू करते हैं बात को अपनी यहाँ से कि देखिए, इसमें यहाँ से बात शुरू करिए कि हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति एक समान या समान होती है जब कोई वस्तु समान दूरी समान अंतराल में तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये बात बताई गई थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, आगे कहा गया है कि किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। जैसे कि राइट साइड में आप देख सकते हैं कि सीधी रेखा है, और असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। चलिए थोड़ा सा और उसे एक्सपेंड कर देते हैं जैसे कि आप अच्छे से समझ पाएँ बच्चों। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, जैसे कि ये दिखाया गया है। ये देख रहे हैं ना, ये एक सीधी लाइन है। ये देखिए, काली लाइन है ना, उसके बगल में मैंने लाइन लाइन खींची है। ये सीधी लाइन है। इससे पता लगता है कि ये जो है एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ का ग्राफ है, जो एक सीधी रेखा है। जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यही ग्राफ मुझे बनाना होता जो है असमान चाल का, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, सीधी लाइन, ये ऐसे होती है। इसका अर्थ होता है कि ये असमान चाल का दूरी समय ग्राफ है, लेकिन ये सीधी रेखा है। देखिए, ये देखिए सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा का अर्थ ये है कि ये जो है एक समान, ये देखिए ऐसी रेखा है। काली रेखा के बगल में लाल मैंने खींच दी ना, इससे पता लग रहा है कि ये एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होती है। ढाल जो होता है ना दूरी समय ग्राफ का, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमें चाल देता है। पिछली बार भी हमने आपको बताया था। ये देखिए, इसमें इधर ये दूरी ली गई है, इधर ये समय लग गया है। दूरी समय ग्राफ ऐसे है। इसका जो ढाल होता है, मतलब ढाल का मतलब होता है कि कितना तिरछा है ये। जैसे उदाहरण के लिए मैं अलग से एक बात बताऊं आपको। जैसे सपोज़ कीजिए कि एक सीधी सड़क है, आप जा रहे हैं, एक सीधी सड़क ऐसी होती है, और एक सड़क मान लीजिए ऐसे है, ये सड़क ए है, और दूसरी सड़क ऐसे है, ये सड़क बी है। तो सड़क बी ज़्यादा ढाल लिए हुए है। देखिए, सड़क ए का तो इतना ढाल हुआ, बी का इतना ढाल हो गया। तो जिस ग्राफ का ढाल जितना ज़्यादा होता है उस ग्राफ का चाल जो है उतना ही ज़्यादा होता है बच्चों। बात सबकी समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे इन्होंने ये बोला है कि एक समान चाल से गतिमान वस्तु की चाल को दूरी समय ग्राफ से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसमें समझाया गया कि ढाल से प्रदर्शित करते हैं। अब ढाल से कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए हम चलिए इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ये दूरी समय ग्राफ है, इसमें हम दो बिंदु ले लेते हैं, कोई दो हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई दो बिंदु ले लिए, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। ए पर दूरी है 28 किलोमीटर, बी पे है 38 किलोमीटर। तो ये जो BC हो गया ना, BC ये हो गया 38 - 28। ऐसे ही जो एक पॉइंट ये C है, तो जो AC हो गया, आप देख सकते हैं अगर आप नीचे देखेंगे तो A पर है जो है 42 वैल्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर 56 है। तो ये 56 - 42 हो गया बच्चों, 56 - 42 हो गया। तो अगर आप ग्राफ का ढाल निकालेंगे तो ढाल हमेशा BC/AC होता है बच्चों। जो ग्राफ का ढाल होता है वो होता है BC/AC। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है इधर ये B है, ये C है, तो ये BC हो गया। ये A है, ये C है, तो ये AC हो गया। ढाल हमेशा BC/AC होता है बच्चों। तो ढाल से हम निकाल सकते हैं चाल को। देखिए सबसे नीचे ये निकाला गया है वस्तु की चाल। ये देखिए, ये सबसे आखिर में वस्तु की चाल बराबर BC/AC। जो चाल V है ना,
ये ग्राफ का ढाल होता है और ढाल होता है BC अपॉन AC। BC है 38 माइनस 28 और AC है 56 माइनस 42। तो बच्चों ये आ गया 38 माइनस 28 10 अपॉन में 56 माइनस 42, 6 में से 2 गए 4, 5 4 गए 1, 10/14 यानी कि 5/7। ठीक है, तो इस टाइप से 5/7 का अर्थ ये हुआ, यहाँ देख सकते हैं आप कि 5/7 का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू आई है 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट, क्योंकि जो दूरी है वो किलोमीटर में है और समय मिनट में है। तो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमको चाल देता है बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इसमें बताया गया है क्या, देखिए इसमें बताया गया है कि दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है चित्र में। जैसे यह कार A से B तक एक समान गति से चली, B से C तक विरामावस्था में चली। चलिए थोड़ा सा इसको ग्राफ को देखते हैं, तब बात समझ में आ जाएगी क्लियर। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जो कार है ना, A से B तक एक समान गति से चली क्योंकि सीधी रेखा है। B से C तक विरामावस्था में रही क्योंकि ये ऐसी है, एक्स एक्सिस के समानांतर है ना। और C से D तक फिर ये तेज चली, लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों कि CD का जो ढाल है वो AB से ज़्यादा है, यानी कि CD की चाल AB से अधिक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ढाल होता है उतना ही ज़्यादा जो है चाल होती है, अगर दूरी समय ग्राफ का ढाल ज़्यादा है तो ये बात हमारी हो गई। अब इसमें ये बात लिखी हुई है यहाँ पर कि देखिए, A से B तक एक समान गति से चली, B से C तक विराम अवस्था में रही, C से D तक वह पहले से अधिक चाल से चली, क्योंकि ग्राफ का ढाल ज़्यादा है यहाँ पे कम है, यहाँ पर कम है ढाल और वहाँ ज़्यादा है। तो C से D तक अधिक चाल से वस्तु चली है। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है, ग्रीन कलर से हाईलाइट किया मैंने, कि दिए गए दूरी समय ग्राफों में ग्राफ ए वस्तु की एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका, देखिए इसमें 3 ग्राफ हैं, ए बी और सी, है ना, 3 हैं। तो इन 3 ग्राफ में देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये एक समान चाल को दर्शाता है, और जो ये जो टेढ़ा मेढ़ा है ये असमान चाल को दर्शाता है, और ये वाला जो ग्राफ है जो एक्स एक्सिस के समानांतर है, ये ग्राफ बताता है कि वस्तु विराम अवस्था में है। आई रिपीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। देखिए 3 ग्राफ हैं, ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी। ये सीधी लाइन, दूरी समय ग्राफ की सीधी लाइन एक समान चाल, दूरी समय ग्राफ की जिग जैग लाइन असमान चाल, दूरी समय ग्राफ की सीधी लाइन लेकिन एक्स एक्सिस के समानांतर। ये होता है विराम अवस्था का ग्राफ। तो बच्चों इसमें देखिए ए है, इसमें ये जो 3 ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें इन 3 ग्राफ में ये एक समान चाल है, ये असमान चाल है, ये विराम अवस्था है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। देखिए प्रश्नोत्तर में क्या कहा गया है कि इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले दिया जो हमारा जो प्रश्न है बच्चों, पहले हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। इसमें कहा गया है कि दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है, जो राइट साइड में दिया गया ग्राफ है, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि दूरी समय ग्राफ का अगर आप ढाल निकाल लो BC/AC, जो राइट साइड में जो डायग्राम में मैंने ABC लिखा हुआ है ना, BC/AC, तो आपको ढाल निकाल के चाल मिल जाएगी। तो इसमें कैसे निकालेंगे चाल, ये मैंने नोट में यहाँ बताया, इस नोट को मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, चाल बराबर दूरी समय ग्राफ का ढाल BC/AC, आप वहाँ देख सकते हैं BC/AC, और B पर जो दूरी है वो 60 है, C पर 30 है, B पर समय जो है नीचे A पर समय 6 है और C पर समय 3 है। तो 60 - 30/6 - 3, 30/3, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। मैं आपको
इसको बड़ा करके एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखो बच्चों, आप अगर ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे यहाँ पर कि बी पर देखिए दूरी है 60 और ए पर है 30, तभी ये जो BC हो गया ना, BC ये वाला, ये हो गया 60 - 30। इसी तरीके से बच्चों अगर आप जो हैं नीचे देखेंगे तो ए पर देखिए 3 है समय, सी पर समय कितना है, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, देखिए छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए ए पर समय है 3, सी पर है 6, तो ये जो AC हो गया ये हो गया 6 - 3 यानी कि 3। तो इस टाइप से BC/AC हमने निकाला और हमारी चाल आ गई है। दोबारा मैं इसको नोट को दिखाता हूँ। दूरी समय ग्राफ का ढाल BC/AC, BC है 60 - 30, AC है 6 - 3, 60 - 3 बटे 6 - 3 यानी कि 30/3, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम दूसरे वाले प्रश्न पर आते हैं। एक समान और असमान चाल में 2 अंतर। तो बच्चों इसका नोट देखते हैं। एक समान चाल, इसमें वस्तु एक समान चाल, इसमें वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, और असमान चाल में इसमें वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। बीच में ये जो जो है, ये जो आ लिखा हुआ है, ये इसे काट देना, ये वैसे लिख दिया गया है। और इसमें 2 अंतर थे ना, तो दूसरा अंतर जो है बच्चों, आप एक काम करना, दूसरा अंतर आप इसके ग्राफ का लिख देना। क्या अंतर लिखोगे कि एक समान चाल का ग्राफ सीधी लाइन होती है। ये देखो, लिख देना कि एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी लाइन होती है, जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। ये देखो, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है असमान चाल का दूरी समय ग्राफ, और एक समान ग्राफ का सीधी लाइन। ये दूसरा अंतर लिख देना बच्चों। एक अंतर मैंने वहाँ पर नोट पे लिखा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए तीसरे सवाल में ये कहा गया है कि किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं को दूरी समय ग्राफ बनाइए। विराम अवस्था में असमान चाल से गतिशील वस्तु। तो ये ग्राफ ऊपर दिए गए हैं, वहाँ पर तीसरे का उत्तर। ये देखिए, ये इसको नोट को क्लिक करता हूँ। उत्तर प्रश्न 3B, उत्तर प्रश्न 3B, यानी कि ये जो है, ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ जो है, ये जो मैंने आपको अभी बताया था, ये देखिए ये वाला ग्राफ, ये असमान चाल का है, यहाँ नोट में लिखा हुआ है मैंने। और इसको देखिए, ये उत्तर प्रश्न 3A, 3A का अर्थ हुआ ये विराम अवस्था का ग्राफ है बच्चों। ये वाला ग्राफ, ये विराम अवस्था का है। तो इसमें ये जो B ग्राफ है, 2 ग्राफ है ना, B और C, ये वाला ग्राफ, ये B है और ये वाला ग्राफ C है बच्चों। तो यही इसके उत्तर हैं। तीसरे सवाल के उत्तर दूरी समय विराम अवस्था वाला जो है C है, और एक दे रखा है असमान चाल वाला B है। इन दोनों ग्राफ को बना देना। अब आखिर में हम आते हैं दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है। अभी आपको कई बार बताया कि दूरी समय ग्राफ का ढाल हमको वस्तु की चाल देता है बच्चों। दूरी समय ग्राफ का ढाल, इसमें जो है थोड़ा सा ठीक कर लेना है इसको, लैंग्वेज को, है ना। यहाँ पर दूरी समय ग्राफ, इसे के को का कर लेना। दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल देता है। तो इस प्रकार से ये चारों उत्तर आप करके अपनी कॉपी में और हमको भेजना व्हाट्सएप में। हाँ, हम आपको चेक करके वापस भेजेंगे। गुड लक बच्चों।